सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शनिवार को तलब किया था। ईडी और सीबीआई ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी। ये केस रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देने या फिर जमीन बेचने से संबंधित है। चलिए पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके पूरे परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मई 2022 में भी सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों और 12 अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जमीन के बदले में नौकरी दी गई थी। लालू यादव पर आरोप है कि यूपीए सरकार प्रथम में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाई गई और जमीन की मामूली कीमत नगद में चुकाई गई। पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। सीबीआई को जांच में ऐसे 7 उदाहरण मिले जहां उम्मीदवारों को कथित तौर पर नौकरी दी गई। जब उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन हस्तांतरित की, सीबीआई ने इस मामले में 2021 में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। वहीं सीबीआई की जांच में सामने आया कि पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम है। इनमें से 2 डीड फरवरी 2008 की है, जिसमें 3375 वर्ग फीट के 2 प्लाट है। वहीं तीसरी सेल डीड 2015 की है, जिसमें 1360 वर्ग फीट का 1 प्लॉट है। राबड़ी देवी के अलावा लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के नाम भी 2007 की एक सेल डीड है। इसमें उन्हें 80,905 वर्ग फीट का प्लाट दिया गया है। इतना ही नहीं, पटना में लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम भी पटना में 2 गिफ्ट डीड की जानकारी मिली है। इसमें एक डीड 3,375 वर्ग फीट की है और दूसरी जो है वो भी 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट 2014 में हेमा यादव को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि एक डीड एके इंफ्रा सिस्टम नाम की कंपनी के नाम भी किया गया, जिसमें 9,527 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया। बाद में इस कंपनी की डायरेक्टर राबड़ी देवी बन गई। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि पटना के रहने वाले 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तहत नौकरी दी गई। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया और बाद में इन्हें रेगुलर कर दिया गया। आरोप यह भी है कि इन लोगों को 2008 और 9 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता में नौकरी दी गई और इन लोगों को नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे। इसके लिए ना तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया और ना ही कोई प्रक्रिया का पालन किया गया। आवेदन के 3 दिन के अंदर ही अंदर इनकी भर्ती भी करा दी गई। यहां तक कि सेंट्रल रेलवे को भी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं सीबीआई ने 23 दिसंबर 2021 को इस मामले की प्राथमिक जांच में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए घोटाले का खुलासा किया। 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत उन 12 लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की और लगातार छापेमारी कर भी रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में शनिवार को भी 24 ठिकानों पर ईडी ने लगातार छापेमारी की। शाम में ये सामने आया कि ईडी को तलाशी के बाद 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, 1900 यूएस डॉलर, 540 ग्राम सोने का सिक्का और तकरीबन 1.5 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण सहित विदेशी मुद्रा की बरामदगी हुई है। यह सामने आने के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, यह भी जान लेते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां, अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइट लैंड कंपनी का
अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लॉट करने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो क्या इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, सोच लो। बता दें कि ईडी जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में 2 दिन से लगातार छापेमारी कर रही है। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के यहां शुक्रवार को ईडी ने रेड की। पटना दिल्ली में लालू की बेटियों के घर में छापेमारी हुई। तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर भी ईडी ने रेड की और शनिवार को छापेमारी का दूसरा दिन था। बता दें कि ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि क्या कुछ मिला है। इसी के बाद शनिवार की शाम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी को जमकर घेरने की कोशिश की है। नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार यानी 11 मार्च से ही पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार और करीबियों के परिसरों पर लगातार छापेमारी की। शनिवार को भी ईडी ने यह बताया है कि उसे छानबीन के दौरान तकरीबन 600 करोड़ के आर्थिक अपराध का पता चला है। ईडी के खुलासे पर लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा और कहा कि भाजपाई कथित 600 करोड़ का हिसाब लाने से पहले पुराने का तो हिसाब दे देते। लगातार तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। इसी के बाद आपको बता दें, लगातार ईडी की रेड के चलते कांग्रेस की महासचिव ने भी लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश बताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों है। सरकार सारे हथकंडे अपनाकर बस विपक्ष की न झुकने वाली आवाजों को दबाने की राजनीति कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। जनता सब देख रही है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद ने भी ईडी के खुलासे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ। सांसद मनोज झा ने कहा कि देश देख रहा है, बिहार का बच्चा बच्चा देख रहा है। आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर के 24 जगहों पर लगातार 2 दिन से छापेमारी की थी। इसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की तीनों बेटियों के घर पर भी जांच टीम पहुंची थी। आपको बता दें कि अब प्रवर्तन निदेशालय ने पूरी जांच और छापेमारी का ब्यौरा भी जारी किया है। ईडी ने यह बताया है कि 1 करोड़ कैश, $1900 मिला है। इसके अलावा 540 ग्राम सोने का सिक्का और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण भी इस छापेमारी में बरामद किए हैं। ईडी के मुताबिक मामले की तहकीकात के दौरान करीब 600 करोड़ के अवैध लेन देन का भी पता चला है और इसमें तकरीबन 350 करोड़ की अचल संपत्ति खरीदी गई है और 250 करोड़ रुपए बेनामी प्रॉपर्टी के जरिए रूट्स किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इसमें से ज्यादातर जमीन पटना के पॉश इलाकों में गलत तरीके से तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के जरिए भारतीय रेलवे में जॉब देने के नाम पर हड़प ली गई और आज के दौर में इसकी कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।